देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तक पर लाइव धर्म संसद, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि मेरा भगवान कौन होगा, ये कौन तय करेगा। यहां तो पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं लोग, फिर क्या धर्म संसद के नाम पर चंद लोग मिलकर ये तय करेंगे कि इस देश का नागरिक किसकी पूजा करेगा। क्या मूर्ति हटाने की भी अब कोशिश होगी? क्या साईं की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि उनको मानने वाले भी हजारों लोग हैं इस देश में। सवाल यही है कि आस्था, विश्वास, पूजा निजी है या फिर सार्वजनिक है। कई सारे हैं मुद्दे हैं जिनको हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता दें, शंकराचार्य की धर्म संसद के बाद अब जो फरमान जारी हुआ है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उस पर छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त ऐलान है, जिसमें कहा गया है कि साईं विवाद पर बोल रमन सरकार ने यह कहा है कि मूर्तियां नहीं हटाने दी जाएंगी, मंदिरों से मूर्तियां नहीं हटेंगी। धर्म संसद का प्रस्ताव असंवैधानिक है, यह भी कह दिया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से। मंदिरों से मूर्तियां नहीं हटेंगी साईं की, और धर्म संसद का जो प्रस्ताव इस बारे में पास हुआ है उसे असंवैधानिक कहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा दें उस रिपोर्ट को दिखाने के पहले, जिसमें शंकराचार्य की इस धर्म संसद में साईं बाबा के खिलाफ या फिर उनकी मूर्तियों के खिलाफ, उनकी पूजा के खिलाफ, उनको भगवान मानने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं, प्रेसिडेंट संत महासभा। पंडित अजय गौतम जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है शंकराचार्य के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपा शर्मा जी, शंकराचार्य की समर्थक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महंत नवल किशोर दास, धर्म गुरु जी हमारे साथ है। संजय साई समर्थक हमारे साथ हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गुरु दीक्षा जो जिंदा व्यक्ति होता है वही देता है ना भाई। हमारे तीनों अखाड़े शंकराचार्य जी के साथ में है। हम तो सबसे पहले इस धर्म संसद को ही मानते नहीं है। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठा हूँ और हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके लिए। अब आस्था की ये जंग नया रूप धर चुकी है। साईं पर शंकराचार्य की धर्म संसद बैठी। चुनौतियों और चैलेंज के बीच पहले तो शंकराचार्य समर्थक और साईं भक्त एक दूसरे से भिड़ गए, और फिर धर्म संसद में संतों ने कई विवादास्पद फैसले भी ले लिए। धर्म संसद में संतों ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाएंगी। साईं को भगवान मानने की इस बहस के बीच शंकराचार्य के समर्थन में आए 13 अखाड़ों ने यह भी तय कर दिया कि साईं ना तो भगवान हैं, ना गुरु हैं और ना ही संत हैं। आप बताइए, जितने हमारे भक्तजन बैठे हैं, ये बताएं गुरु दीक्षा कौन देता है? गुरु दीक्षा जो जिंदा व्यक्ति होता है वही देता है ना भाई। अगर जो व्यक्ति मर गया है वह गुरु कैसे होगा? उनकी जो भी बात होगी वो सत्य होगी, और उसी बात को जो है हम लोग मानेंगे। हमारे गुरु लोग जैसे कहेंगे। अरे आप हिंदू धर्म के हो, हिंदू धर्म में कभी ऐसा लिखा है कि कभी किसी का अवहेलना करो, किसी के श्रद्धा को ठेस पहुंचाओ। अब धर्म संसद का प्रस्ताव है, साईं भक्तों की आस्था है और शंकराचार्य समर्थकों का संकल्प। साईं बाबा पर आस्था और अस्तित्व की जंग अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। 13 अखाड़ों ने साफ साफ कह दिया है कि जैसा शंकराचार्य कहेंगे वैसा ही करेंगे और भटके हुए लोगों को वापस लाएंगे। तो साईं बाबा के भक्त भी पूछ रहे हैं, हिंदू धर्म किसी की भावना और आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं देता। शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने साईं भक्तों को ललकारा है और धर्म संसद का फरमान भी सुनाया है। लेकिन आस्था की इस जंग में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति कब और कैसे हटाई जाएंगी। झुकने को साईं समर्थक भी तैयार नहीं है। तो साईं पर सबसे बड़ी बहस अभी बाकी है। कवर्धा से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो।
सबसे पहले पंडित अजय गौतम जी का रुख करते हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता हैं शंकराचार्य के। और आपसे बहुत सीधा सवाल, आखिर ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं आप? सवाल इसलिए है क्योंकि पत्थर को मूर्ति भगवान मान लेते हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि साईं की आस्था हम इस तरह से मिटाएंगे कि मूर्तियां हटा देंगे। सबसे पहले मैं अंजना जी एक बात को बात बता दूं, साईं जो है वो धर्म नहीं है, वो एक भ्रम है। जिस प्रकार से आज से कुछ वर्ष पहले संतोषी माता का प्रचलन चला था, एक पिक्चर आई जय संतोषी माँ, उसके बाद हर मंदिर के अंदर संतोषी माँ की मूर्तियों की बाढ़ आ गई, संतोषी माँ के व्रत, उनकी कथा, ये सब चल पड़ी। वो सब एक प्रायोजित प्रोग्राम था। ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म के अंदर साईं नाम की विसंगति का ये एक प्रायोजित प्रोग्राम था, जिसमें मीडिया की आड़ ली गई, जिसमें पर्चे बंटवाए गए कि अगर तुमने साईं नाम का पर्चा इसको फाड़ दोगे तो तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, और अगर तुमने इसके 10,000 पर्चे बांट दोगे तो तुम्हारी नौकरी में तुम्हें तरक्की मिलेगी। मैं सवाल मैंने उसी पर आ रहा हूं। इसी तरीके से शंकराचार्य जी जो हैं वो एक व्यक्ति नहीं होते, वो एक संस्था है, और उस संस्था का दायित्व है, उसका कर्तव्य है सनातन धर्म की रक्षा करना और उस धर्म में आई हुई विसंगतियों को दूर करना। उसी कर्तव्य को निभाने के लिए मठावयम में लिखा है, दुनिया ग्रंथ पढ़िए। आप तय करेंगे कि मेरा भगवान कौन है? आप कल को सुप्रीम कोर्ट पर आप फैसला उठाएंगे, तय करेंगे कि मेरा भगवान कौन है। अंजना जी कल मैं किसकी पूजा करूं ये आप मुझे बताएंगे। अंजना जी ये शंकराचार्य मुझे बताएंगे कि मैं किसकी पूजा करूं या किसकी ना करूं। कल को आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाएंगे, कल को आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे कि ये 20 लोग कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारी किस्मत का फैसला करने वाले। संविधान जानते हैं आप इस देश का? संविधान जानता हूं और आपसे ज्यादा जानता हूं, संविधान जानता हूं और आपसे ज्यादा जानता हूं। बेतुका सवाल नहीं करते, नहीं बेतुका की बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान में है, उसी तरीके की संस्था है। आप जो कह रहे हैं वो इस देश के संविधान में नहीं है। कोर्ट ने जिस प्रकार से पंचायतों को मान्यता दी है, मुझे बात सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से पंचायतों को मान्यता दी है छोटे विवादों को निपटाने के लिए, उसी तरीके से हमारी धार्मिक कस्टमरी लॉ के अंदर हमारे शंकराचार्य जी की पीठ को मान्यता दी गई है। ये आप करेक्ट करिए। कल कीजिए। अंजना जी, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली कि भगवान कौन किसको माने ये भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है। किसी भी शंकराचार्य को या किसी भी धर्माचार्य को ये कोई भी हक नहीं बनता है कि किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाए और उससे कहे कि ये भगवान है, ये नहीं, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा। जितने दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो धर्म संसद हुई है, जो धर्म संसद हुई है वो एक तरफा हुई है। पहले से ही फैसला तय था कि साईं को गाली दी जाएंगी, साईं के बारे में बुरी भली बातें कही जाएंगी। तो धर्म संसद वो होती है जिसमें एक मंच लगता है एक पक्ष का, दूसरा मंच लगता है दूसरे पक्ष का, और बीच में उसमें निर्धारित करने वाली एक बॉडी होती है। वहां धर्म संसद के जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो ऐसा लग रहा है शंकराचार्य जी महाराज ऊपर आसन पर विराजमान है और बाकी जैसे बंधुआ मजदूर के रूप में वहां बैठे हैं। और उन जितने भी संत वहां थे, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इनका रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा, इनकी टिकटें एक जगह से हुई होंगी। ये लिफाफों में इनका ध्यान है, धर्म में इनका ध्यान नहीं है। ये सारे के सारे वो लोग हैं। और आपके चैनल से क्योंकि धर्म संसद करके इन्होंने एक विवाद पैदा कर दिया है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी धार्मिक आस्था खंडित हो रही है और बड़ा विचित्र माहौल क्रिएट हो गया। मैं आज यहां एक घोषणा करना चाहता हूं कि हम 1 नवंबर को संभल में सभी संप्रदाय के संतों को आमंत्रित करेंगे और विशाल धर्म सभा का आयोजन 1 नवंबर को संभल में करेंगे, जिसमें सभी शंकराचार्यों को बुलाएंगे, सभी रामानंदाचार्यों को बुलाएंगे। जहां अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, जहां अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ना हो, जहां अखाड़ों के शिरोमणि संत ना हो, जहां और दूसरे शंकराचार्य ना हो, यह धर्म संसद है। मैं कहता हूं यह धर्म के नाम पर अधर्म संसद है। पहली बात, अभी आदरणीय प्रमोद जी गए थे शिरडी का दौरा करने के लिए, वहां पर जाकर ये क्लीन चिट देकर आए थे। वो कौन से प्रायोजित प्रोग्राम का हिस्सा था? वो हम अपने आप गए थे। वो उसके अंदर वो कहां से हुई थी? वो हम अपने आप उसका रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा। कहां से हुई थी? आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा। रिकॉर्ड वो सब चेक हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड चेक कराइए, जितने साधु गए सब लिफाफे लेके। देखिए मैं बीच में नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे आप, स्वयं तरीके से गए थे, आपने देश के लोगों को गुमराह किया। आपकी प्रॉब्लम ये है अजय गौतम, आपकी प्रॉब्लम ये है सवाल कर्मकांड की तरह जानते हैं। आप बताइए, आप सवाल यूनान का जवाब ईरान का नहीं। क्या बातें हो रही हैं, बातें करते हुए अंजना जी, फालतू की बात, अंजना जी लॉजिकल बात नहीं करते। अंजना जी दूसरे चैनल पे पूरे दिन ये लाउड हो जाते हैं। स्पीकर हो जाते हैं। शंकराचार्य जी ने भगवान बना दिया, ये कैसी बात करते हैं? आपने लोगों के साथ बात करने को तैयार नहीं। आप झेलिए, आप झेलिए। ये विचारों की बात नहीं करते हैं। सवाल इनसे करो पूरब का, जवाब देते हैं पश्चिम का, बेकार की बात करते हैं। और ये टोटली बात गलत है। सुबह से शाम तक इनका काम बन गया है। और अभी मैं कहता हूं आपकी मान्यता
मान्यता क्या है? आप मुझे गौतम जी। बताइए, आप क्लीन चिट देने वाले कौन है? आपकी गौतम जी। मान्यता क्या है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, इनकी मान्यता है। आपको हंस रहे हैं लोग हमें देख के, हमें देख के लोग हंस रहे हैं। गौतम जी, आप जो करके घूम रहे हैं, लोग आपको जोकर कहते हैं, आपको गौतम जोकर जी, कहते हैं, आपको एक भौंकू कहते हैं सेकंड, लोग, एक सेकंड। आपके ऊपर ये हंस आज रहे हैं तक लोग। का स्टूडियो है, एक सवाल सेकंड। पूछे जवाब पूछते थे। अंजना जी, अगर इस तरह के लोग आएंगे तो हम लोग बहस में नहीं आएंगे। अंजना जी, अगर इस तरह के लोग आएंगे तो हम लोग तो बायकॉट कर देंगे। इस तरह के लोग आएंगे तो हम आज बायकॉट तक करेंगे। एक क्या सेकंड। बातें करते हैं? ऑन इनकी रिकॉर्ड बातें क्या है? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और आपसे ज्यादा एक सेकंड, अजय गौतम जी, क्या बकवास करते हैं? आपसे ज्यादा जानता हूं मैं। ये खुद अजय साईं गौतम ट्रस्ट जी। के साईनाथ एक संस्था एक बना के सेकंड, उसके अध्यक्ष एक हैं। अगर नहीं हुई मुझे साईनाथ को बताया। अगर नहीं हुई तो मुझे दिखाया, अगर नहीं हुई मुझे तो स्वामी जी ने दिखाइए, बताया था। आप दिखाइए मुझे। चक्रपाणी जी ने मुझे बताया था। चक्रपाणी जी बताइए, उसके अंदर अगर जिस सोसाइटी अजय की बात गौतम कर जी, रहे एक हैं, सेकंड। नहीं आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। अंजना जी, चर्चा क्या है? नहीं एक सेकंड, ये आप आज लोगों तक को का भ्रम में स्टूडियो डाल रहे है। हैं। और चक्रपाणी जी, आपकी अगर आप धर्म गलत संसद बयानबाजी नहीं करेंगे है। फिर आप हमारे बीच की बात कागज दिखाया खुद किया। था। कागज दिखाया था। ये देखिए, ये संस्था के चेयरमैन है। साईं साईं के नाम पे संस्था बना रखी है। फ्रॉड करते हैं ये फ्रॉड करते हैं। आप फ्रॉड करते हो, आप फ्रॉड करते हो, आप फ्रॉड हो, आप फ्रॉड करते हो, आप फ्रॉड हो, आप हिंदू नाम को फ्रॉड करते हो, आप ईश्वर को बेचते हो, आप कलकी को बेचते हो, आप पीठ को बेचते हो, आप कलकी पीठा विश्व को बेचते हो, जो भगवान ने पैदा हुआ उसके नाम की पीठ बना के बेच रहे हो, लोगों को बेच रहे हो, बकवास आप कर रहे हो, बकवास आप कर रहे हो, बकवास आप कर रहे हो। अजय गौतम जी, एक सेकंड। कोई संस्था नहीं है, कोई चिल्लाना बंद कीजिए। आप इनको चुप कराइए, कोई संस्था नहीं है, दिखाइए। चक्रपाणी जी ने कागज दिखाया। मुझे एक बात बताइए, क्या पैसा लेते हैं उसमें, दान लेते हैं। क्या SAI स्पोर्ट्स एक अथॉरिटी ऑफ सेकंड। इंडिया साइन की है? क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन की है? क्या है मुझे बताइए, इसमें कहाँ लिखा है साईं लोक कल्याण संस्था? ये देखिए, अगर ये हमारी संस्था है, बहुत बुरी दलाली करते हैं ये। दलाली करना, अरे तुम दलाल हो, दो कोड़ी के आदमी हो, दो कोड़ी के आदमी हो, दो पैसे के आदमी हो, तुम दलाली करते हो, धर्म की दलाली करते हो, धर्म की दलाली करते हैं। भगवान को बेचते हो, के दलाल हैं। तुम कलकी को बेचते हो, दलाल हो, तहसील के तुम दलाल हो। ये धर्म के बीच में ठेकेदार बन गए। इनकी हैसियत है। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी क्या हैसियत क्या है? अजय गौतम जी। ये दाढ़ी बना के रामलीला की तरह रामलीला की तरह भांडवाली कर रहे हो। तुम्हारी क्या बात है? तुम्हारी क्या बात है? ये कौन होता है? तुम कौन होता है? तुम कौन होता है? तू दलाल है। ये आदमी दलाल है। ये देश शराब में ये देश के सामने ये दलाल है। ये दलाल है। ये मोदी का तहसील का दलाल है। ये कलेक्ट्रेट के दलाल है। चुप कराओ। RTI से निकालते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये धंधा बन गया है। मैं कह रहा हूं, और कोई ये आदमी कोई कहलवा जिसकी जमानत जब्त हो गई, जिसकी जमानत जब्त हो गई, जिसकी जमानत जब्त हो गई, जिसकी दलाल हो, दलाल हो, तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, तुम क्या भाषा है? दलाल हो। क्या बकवास करते हैं? यार तुम क्या बकवास करते क्या बकवास करते हैं? तुम कैसे करते हो? नहीं होगी। क्या है ये? अगर ये जोर से बोलना जानते हैं तो हम लोग गूंगे नहीं ये बोलेंगे, ध्यान आप लगाएंगे। अरे हम गूंगे नहीं है ना। इन्हें पहले चुप करिए। अजय गौतम जी, आज तक का स्टूडियो है, वो धर्म संसद नहीं है। एक सेकंड, अजय गौतम जी, एक साइंस को तोड़ के देखो। अजय गौतम जी, चीखना बंद कीजिए। वो चुप है, चुप हो जाइए, वो चुप हो जाइए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? उनकी भाषा सुनिए, चुप हो नहीं उनकी जाइए भाषा सुनिए। इनको आप चुप करें तो हम चुप होंगे। अजय गौतम जी, आज तक का स्टूडियो है, कोई आपकी धर्म संसद नहीं है कि आप चीखिए। अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए साहब। उनको अब चुप आप, कराइए। उनको बोल दिया हमने, वो चुप हो गए हैं। सभी हदों को पार कर रहे हैं। आज तक का स्टूडियो है, कोई धर्म संसद नहीं है आपकी। नहीं ये धर्म जी, आप सम्मान रखिए, भाषा की गरिमा रखिए, आप भाषा की गरिमा रखिए। चीखना बंद कीजिए, चीखना बंद कीजिए। आप बात कीजिए, बात करने आए हैं हम। अगर बात करना भूल गए हैं तो पर ये मत सोचिए कि बिल्कुल आपको सिखाना पड़ेगा। आज शर्मिंदा होगा हर वो शख्स जो विश्वास करता है धर्म पर। आपको सुनकर धमका रहे हैं, जो एक डॉन देखा इनकी भाषा देखिएगा। प्लीज आप लोग दोनों प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप अंजना रहिए। जी, मैं जल्दी से देखिए, मुझे प्रतिक्रिया कुछ कहना चाहती हूं। जी बताएं। नहीं, आपसे भी एक सवाल है मेरा। आपका कहने तो सब चाह रहे हैं इस वक्त, पर सवाल मेरा ये है कि जब साईं ट्रस्ट ने बॉयकॉट कर दिया था तो फिर ये जो दो साईं के समर्थक वहां पर मंच पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप सब मिले हैं और यहाँ पर जानबूझकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या इस उकसाने की जरूरत थी? क्या चुपचाप एक विनम्र रूप से साईं क्या थे, साईं क्या सिखाते थे?
मनुष्य मित्र जो व्यक्ति गया था वहाँ अहमदाबाद में, उसकी एक मंदिर में पूजा कराता है, उसमें सारे भगवान हैं, साईं बाबा की भी मूर्ति है और साईं बाबा में उसकी आस्था है, वो गया था। हमने तो बाइकाट किया था और उसमें से अगर कोई 2 ऐसे भक्त निकल के चले गए तो संत का क्या ये मर्यादा था? गदा भांजने लगे, वो लड़ाई करने लगे। आपको मैं कल सामने लेके आऊंगा अंजना जी, उसके पैर सुजे हुए, उसको इतना मारा गया है वहां पे, इतना मारा गया है उसके पैर सुजे हुए। वो मेरे घर पे है, वो मैंने उसको घर बुलाया है, वो बोला मेरे को जान मारने का डर है। संतों का आचरण है, ये संतों, तुम सही बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। तुम तेरे मार नहीं, तेरे को कटुआ नहीं समझ गया, तेरी चुप हो जाओ, तेरे साथ बनाना सिखा दूंगा मैं भी, बता रहा हूं तुम भी चुप हो जाओ। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद, और उस धर्म संसद के जरिए क्या शंकराचार्य अब चाहते हैं कि पूरे देश में साईं की मूर्तियों को हटाया जाए? क्या ऐसा सोचना या फिर इस पर कदम उठाना सही है? कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चर्चा से ज्यादा यहाँ बहस हो रही है और चिल्लाहट है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम इस हिस्से में कुछ तर्क के जरिए बातें की जाए जो लोगों तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार ने हालांकि साफ कर दिया है, मंदिरों से साईं की मूर्तियां नहीं हटेंगी। क्या कहा है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने, सुनिए। साधु संत जो उनकी संसद चल रहा है वो अपना उनका विषय है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून नहीं लेने देगी, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपने अपने किसी देवी देवता को पूजा पत्ती का तरीका है। इसलिए अपने अपनी श्रद्धावान जो लोग हैं अपनी पूजा करते हैं। इसलिए जो भी निर्णय हो रहे हैं उनका विषय अलग है, लेकिन किसी भी मूर्ति को तोड़ने की इजाज़त राज्य सरकार नहीं देगी। सभी मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बार सीधे चलते हैं। राहुल ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि शंकराचार्य के समर्थक हैं और बीते दिन वो धर्म संसद में भी मौजूद थे। ये तस्वीरें जो पूरे देश ने देखी है राहुल ईश्वर जी, पूरा देश शर्मसार है कि संत ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से उत्तेजित और आपा खोकर इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। फिर धर्म के नाम पर बचा क्या? अंजना जी, 3 पॉइंट्स। एक, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे संत और साधु लोगों को ऐसे बहस मत कीजिए, ये बहुत शर्म की बात है। सनातन धर्मी को, हिंदू को शर्म, सिर्फ शर्म ही पहुंचेगा। एक। सेकंड पॉइंट, ये इसका सोल पॉइंट ये है कि साइकोमेट्रिक स्पिरिचुअलिटी, हमारे धर्म में 4 पाथ है, 4 वेस है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एंड भक्ति योग। शंकराचार्य जी ज्ञान योग के पाथ में चलते हैं, साई के लोग भक्ति योग के पाथ में चलते हैं। ऐसा ही एक बहस और डिबेट हमेशा हुआ है ज्ञान योग और भक्ति के बीच में। ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसको एडमिट करते हैं। ये साइकोमेट्रिक्स, एक रीजन के पाथ में चलते हैं, एक डिवोशन के पाथ में चलते हैं, एक एक्शन के पाथ में चलते हैं। ऐसा डिबेट्स होना चाहिए, मगर डिबेट्स हमें एंगर नहीं, हमें डिस्कशन शुड थ्रो लाइट नॉट हीट। ऐसा ही डिबेट अच्छा है, मगर वो डिबेट बहस ना हो, डिबेट परस्पर हेट ना हो। ऐसा एक चिंताधारा हमारे देश में कई सालों से है, जो ज्ञान के पक्ष में है और जो भक्ति के पक्ष में है। राहुल जी, इसको ज्यादा से ज्यादा सवाल सुन लीजिए। राहुल जी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि मैं किसे भगवान मानूं, मैं किसकी पूजा करूं, ये कोई और कैसे तय कर सकता है? इस पर बहस की जरूरत ही क्या है? ये मेरी निजी आस्था है, मैं चाहूं तो पत्थर को मूर्ति मानूं। आप या शंकराचार्य जी या फिर कोई और संत, कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं किसकी पूजा करूं? ये मेरे लिए निजी है। सनातन धर्म हमेशा एक बड़ा लिबरल और ब्रॉड माइंडेड सिस्टम रहा है, हम सबको फ्रीडम देता है, वो सब ठीक है। मगर शंकराचार्य जैसे आचार्यों हमेशा इसी तरह एक गाइडेंस दिया करता था, हमेशा इसी तरह गाइडलाइंस भी इश्यू किया करता था। ये गाइडलाइंस ओके है, हम उसके डिबेट करेगा। ये गाइडलाइन क्या है? बहुत डिफरेंस है। आप किसी की आस्था पे पत्थर फेंकिए, आप किसी की आस्था को रोक दीजिए, पूजा नहीं करते, किसी श्रद्धा को रोक दीजिए। साईं समर्थक एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, उसका सुन लीजिए। सवाल सुनिए राहुल, सांस लीजिए, सवाल पूछिए संजय। इसी तरह डिबेट सवाल करता हूं, साइकोमेट्रिक डिबेट है, वो नेचुरल भी है। सवाल सुनिए जल्दी से। किसी भी व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा उसका बड़ा बेहद निजी मसला है। ये आप तय करेंगे कि फला भगवान की पूजा करो, फला भगवान की पूजा ना करो, या शंकराचार्य, देश के शंकराचार्य जी तय करेंगे? और एक बात और मुझे बताइए, ये देश गीता कुरानों से और बाइबल से नहीं चलता, सिर्फ ये देश संविधान से भी चलता है। आप लोग जिस तरह का व्यवहार उस मंच पे कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? चक्रपाणी जी, देखो ऐसा है,
देश में हमारे पत्थरों की पूजा होती है, सर्पों की पूजा होती है, वहाँ पे अगर जो साईं को लोग मानते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? अपनी अपनी आस्था के अनुसार कोई देखिए यहाँ मानने की बात नहीं, बात सुन लो पहले। ये तो वैसे ही बात, ये जो वहाँ से फतवा जारी हुआ ऐसे ही हुआ जैसे तालिबानी ने बौद्ध की प्रतिमा तोड़ दी, जो अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई, उसी तरह का फतवा है बमियान में। हाँ, दूसरी बात, अजय जी हमारे भाई बैठे हैं जो उनके प्रवक्ता है, मैं इनके बारे में स्पष्ट कर दूं। साईं विवाद होने के पहले एक हमारे पास नोटिस आया, अजय जी ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें इन्होंने स्वयं लिखा था, केस किया हम पे मारने का, तो उसमें लिखा था कि हम एक प्रेसिडेंट है, सम्मानित व्यक्ति है और प्रेसिडेंट साईं लोक कल्याण संस्था के अध्यक्ष है। अच्छा। बस इनफ। और कोर्ट में से पूरा बताइए, पूरा क्या लिखा था उसमें? ये लिखा था कि पूरा बता दीजिए। अरे नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं हमें अजय गौतम के निजी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़िए आप आगे बढ़िए, विषय पे रहिए प्लीज। इनके पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना देश को। धर्म संसद किसी भी तरह जितने भी प्रस्ताव पास हुए, चाहे महिलाओं के खिलाफ हुए, चाहे और भी जितने प्रस्ताव, इसे स्पष्ट हो रहा है कि धर्म संसद नहीं बल्कि एक उपद्रवी संसद था, जो कि उपद्रवियों का था। जिस प्रकार वो बच्चे को गोरक्षा की बात कर रहा है, जो कि सनातन धर्म की प्राण है गौ, उस पे विषय पे उसको धक्के मार के हटा दिया गया, तो निश्चित रूप से शोभनीय नहीं है। देखिए, मैं सभी महापुरुषों से ब्रह्म प्रार्थना करता हूं कि यहाँ बैठ करके नेशनल चैनल पर बैठ करके हम कुछ सामूहिक चर्चा करें जिससे समाज का कुछ मार्गदर्शक हो सके। ये ठीक है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है और आस्था व्यक्त करने का अधिकार है, यहाँ तक तो ठीक, परंतु हम ये भी ब्रह्म प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, किसी को डंडा नहीं मारते, मार्गदर्शन करते हैं। हम आप मुद्दे पे आइए ना, वही कह रहा हूँ, साईं जी की मूर्तियां हटाई जाए या नहीं हटाई जाए? मुद्दा हो गया है। साईं जी की मूर्तियां हटाई जाए या नहीं हटाई जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्ति किसी की हटाना या खंडित करने का पक्ष में नहीं है, परंतु उपासना को उपासना शास्त्र में तो हम क्यों बुलाते हैं? फिर आप बोले नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जो चिल्लाए बधाई देते हैं, जो ज्यादा चिल्लाए ठीक है, नहीं जो ज्यादा चिल्लाए वो बोले तो अच्छा है, जो ज्यादा चिल्लाए उनको ही बुलाना। बिल्कुल शुरुआत में एक बात कही थी कि कुछ चंद लोग बैठकर क्या धर्म संसद में ये फैसला ले सकते हैं कि हम किसकी पूजा करें और किसकी ना करें, तो उसका जवाब मैं दूंगी कि उन लोगों ने साईं भक्तों को भी आमंत्रित किया था, ये अपनी मर्जी से नहीं गए, इनका अपना पक्ष है, ये क्यों नहीं गए? अगर ये पहले गाली देंगे फिर बुलाएंगे। देखिए, नहीं, बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। अगर ये लोग भी उतनी ही संख्या में वहां पहुंचते, अपने पक्ष को रखते, तो शायद फैसला कुछ और होता। दो ने पक्ष रखने की कोशिश की, तब तो आपने क्या सवाल मचा दिया? जो सही पिक्चर है वो अंजना जी कह रही है। यहाँ मुझे एक पक्ष की बात लग रही है, यहाँ पत्रकारिता एक धर्म होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। यहाँ सिर्फ साईं भक्तों का दबदबा बना हुआ है। ऐसा नहीं है, दबदबा की बात नहीं होती है, दबदबा की बात नहीं है, ये दबदबा की बात। अच्छा एक बात बताइए, शंकराचार्य सुनिए, शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, आप इसका समर्थन करिए, आप बताइए। शंकराचार्य जी कहते हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, आप समर्थन करेंगे? आप बताइए, आप बताइए, आप बात सुनेंगे? अगर शंकराचार्य जी ने कहा कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, तो 3 विवाह कर आप बात पूरी हो जाने दीजिए। तो ऐसे मैं भी कहूंगी कि साईं सचरित्र जो कि शिरडी संस्थान से प्रकाशित हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है। सवाल का जवाब नहीं है ना, एक मिनट, सवाल का जवाब नहीं, साईं चरित्र के बारे में बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे संत है और हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें उनकी बात मौलाना ईश्वर भगवान की बात। थोड़ा सा दोनों को रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त है सुर्खियों का, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर दलील और तर्क में ताकत हो तो चीखना नहीं पड़ता है। ज्यादातर लोग यहाँ चीखते हुए सुनाई दे रहे हैं। भावनाएं स्टूडियो में भी लगभग उसी धर्म संसद की परिस्थितियों में पहुंच गई हैं और कई सारे आक्षेप, कई सारी बातें कि आप पक्षपातपूर्ण बहस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौका हर किसी को दिया जा रहा है। हाँ, जो सबसे ज्यादा चीख रहा है, चुप नहीं हो रहा है, उसको काबू में करना जरा मुश्किल हो रहा है। तो एक बार फिर से जो मौलिक सवाल हम इस बहस के जरिए उठा रहे हैं उनका जिक्र कर देते हैं। सवाल नंबर 1 कि मेरा भगवान कौन है, ये कौन तय करेगा? मेरी निजी आस्था, मेरा विश्वास मेरे लिए निजी है, किसी और का मुझ पर कुछ भी थोपना सही नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं पत्थर को भी ईश्वर मानूं। साईं की मूर्तियों को हटाना क्या वाजिब है, क्या सही है? क्या धर्म संसद में बैठकर आपा खोना सही है? इसके साथ ही क्या साईं ट्रस्ट ने जब बहिष्कार कर दिया था तो 2 लोगों का वहां पर जाकर
अपमानजनक बातें बोलना और मामले को उकसाना या उत्तेजित करना, यह भी सही था। सवाल इस तरफ भी पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ इस बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर इसी गुजारिश के साथ कि आप सब प्लीज मर्यादा रखिए इस बहस का, जरूर अपनी बात रखिए, लेकिन दलील मजबूत हो तो फिर चीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं चाहती हूं कि एक बार महंत जी से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि महंत जी को शिकायत है कि मैं धीरे बोल रहा हूं तो कोई मुझे सुन नहीं रहा है। लेकिन महंत जी, आपने खुद ही कह दिया कि साईं की मूर्तियों को नहीं हटाना चाहिए, तो फिर क्या आप शंकराचार्य जी के खिलाफ जाएंगे और बोलेंगे कि ये गलत है, आप बंद कीजिए, ये किसी के लिए निजी आस्था है, आप वहां पर टांग मत डालिए? देखिए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि साईं बाबा जी को कोई महापुरुष के रूप में, फकीर के रूप में मानते हैं तो माने, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की आपत्ति वहां थी कि भगवान कह करके या भगवान के समकक्ष महापुरुषों को महापुरुष रहने दीजिए, अवतारों को अवतार रहने दीजिए। अवतार जो हुए हैं या होने वाले हैं, उनका शास्त्रों में महापुरुषों ने लिखा है, वर्णित है। शंकराचार्य को भगवान कहते हैं, शंकराचार्य भगवान की नारे लगाते हैं, लेकिन शंकराचार्य को आप भगवान कहते हैं, आर्य को भगवान मानते हैं, तो क्या बोला हूं क्या? नहीं, मैं ये नहीं बात सुन ले, ठीक है, आपने जो कहा उसके बाद एक दलील उनके शिष्य उनको शंकराचार्य भगवान की जय शंकराचार्य करते, और ये भगवान ये कहते हैं कि गुरु मान लो, ये कहते गुरु मान लो, यही कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव भगवान। वेदों को नहीं मानोगे, शास्त्र वेदों की मर्यादा का उल्लंघन कर दोगे। मैं पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूं, बिल्कुल, कि उन्होंने जो फैसला लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल रखा जाएगा और इस देश को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। मूर्ति भंजक कोई भी हो, उसको इरादे पूरे नहीं होने देंगे। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देते हुए और भारत सरकार से मैं ये मांग करता हूं आज तक के इस मंच से कि किसी भी मंदिर से मूर्ति अगर तोड़ी जाए तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व पूरे भारत सरकार का है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक और आग्रह कर दूं कि सवाल इस बात का है कि जब हम अपनी मर्जी से ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य भगवान की जय, जैसे मैं हूं स्वरूपानंद जी महाराज में मैं उनको पूज्यपाद कहता हूं, और हकीकत में मैं साईं भक्त नहीं हूं, मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का भक्त हूं। लेकिन मैं शंकराचार्य जी के इस मत से सहमत नहीं हूं कि साईं को भगवान मत मानो या साईं की मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। भक्ति फैसला करती है कि कौन उसका भगवान है, आस्था फैसला करती है, और कोई बीच का दलाल उसका फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल बहुत शॉर्ट में कहूंगी, आपने कहा है कि शंकराचार्य जी को भी लोग भगवान कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी की कोई मूर्ति नहीं है, वहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, किसी तरह की धूप बत्ती नहीं होती है, उनकी मूर्ति को रखकर पूजा नहीं की जाती। इन्होंने कहा कि आस्था, मैं किसको भगवान मानूं, प्रश्न सिर्फ यहाँ ये है, आप किसी को भी भगवान माने, मैं आपको मानूं या इनको मानूं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत बड़े संत हुए और भी बहुत सारे बड़े संत हुए, लेकिन सबकी मूर्तियां, एक मिनट देवी जी एक सेकंड मैं आपको मंदिर में रखकर भगवान के स्थान पर रखकर आप मंदिर को कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरा सवाल इसी बात पे है, मंदिर को आप भर इसी बात पे है, नहीं इसी बात पर है। सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद नॉनवेज थे, तो क्या स्वामी विवेकानंद साधु नहीं रहे? शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि साईं सुनिए लॉजिकल बात है, मेरी आपसे बात हो रही है, पहले नहीं मेरी इस बात का जवाब आप बहुत शॉर्ट में बोलिए, आप बहुत जल्दी से। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि साईं की पूजा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मुसलमान था। तो क्या देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ, जितने लोग नॉनवेज हैं, जो चिकन मटन खाते हैं, क्या उनका बहिष्कार करेंगे? आपस में मत करिए। आप सबको मौका दे रही हैं, आप आखिरी में नहीं बोल सकते, आप जरूर प्लीज। संजय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये देश जो है संत मौलाना फकीरों का है, ये आस्थावान लोगों का देश है, और सनातन जो धर्म है बहुत विराट धर्म है। कोई भी बड़ा पंडित, कोई भी बड़ा पुरोहित या कोई भी बड़ा राजनेता अगर समाज को विखंडित करने की बात करता हो या समाज में प्रदूषण फैलाता हो, उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। नहीं, सिर्फ संत फकीरों का नहीं, ऐसे लोगों का भी है जो किसी पर विश्वास नहीं, काफिरों का भी है, हर किसी का। मैं अंजना जी अजमेर जाता हूँ, मैं ख्वाजा जी की दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ। मैं ख्वाजा जी के दरगाह पे चादर चढ़ा के, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ। मेरी शिव में आस्था है, मेरे कृष्ण में आस्था है, मेरी हनुमान जी में आस्था है, मेरी साईं बाबा में आस्था है। सवाल सुनिए पहले अजय गौतम जी, मैं सीधा सवाल आपसे कर रही हूँ। ये जो पूरी कहानी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, वो इसलिए है
क्योंकि धर्म का भी अब एक अर्थशास्त्र हो गया है इस देश में। पैसों का खेल होता है, पैसों पर नजर होती है, और जिस तरह के चढ़ावे जाते हैं साईं बाबा के धर्म में, एक बहुत बेसिक सवाल कर रही हूं किसी आरोप के बिना, इसलिए आप भी उत्तेजित हुए बिना इसका जवाब दीजिए। जो अर्थशास्त्र इसके पीछे छिपा हुआ है, उसी की वजह से अब साईं बाबा या उनकी पूजा आप लोगों को परेशान कर रही है। जवाब आज तक बहुत सम्मानित मंच है, दुनिया का सबसे बड़ा मंचों में एक है। आप निष्पक्ष दिखाते हैं तो मुझे 2 मिनट बिना इंटरप्शन के दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा। जवाब दीजिए। ठीक है, अभी एक सवाल उठा जो मेरे पे आरोप लगा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात देखिए, अब ये निष्पक्षता नहीं है। पूछा क्या आरोप लगा, ये जवाब क्या है? ये निष्पक्षता नहीं है, ये निष्पक्षता नहीं है। आपको लग रहा है बहस आपके बारे में है? नहीं सुनिए, सवाल का जवाब जब आपने बहस आपके बारे में है ही नहीं। हमें आपकी निजी जिंदगी में मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया ना, हमें विश्वास है आपकी बात पर। आप आगे बढ़िए। बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए, देखिए अब बोलने दीजिए। सवाल का जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल है 3252, जिसमें जो नाम है उनका बस सारणी ईशा लोक कल्याण संस्था, जिसको शॉर्ट में लिखा गया एससीआई, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइड, जिसको ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। और उसने खुद शिरडी साइंस संस्थान को पार्टी बना रखा है, और वो संस्था काम करती है मॉस्टरिंग बाबा, पाखंडी बाबा जैसे साईं बाबा जैसे लोगों के खिलाफ। अब सुनिए जवाब। अब मैं आपको धर्मशास्त्र सारे शास्त्र समझाता हूं। धर्म संसद को जिस प्रकार से मैनेज करके लोगों के सामने भ्रमित किया गया कि वहां धक्का मक्की हुई, हर मंच की एक मर्यादा है। सवाल सुना मेरा? हाँ, अर्थशास्त्र आपने कहा ना, आप लोगों ने जिस तरीके से धर्म संसद के नेगेटिव पहलू को दिखाया, आप जो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र बीच में नहीं, अर्थशास्त्र इसके पीछे कहीं नहीं है। धर्म, जो हमारे धर्म सम्राट है, जो शंकराचार्य जी का पद है, वो कोई व्यक्ति का नहीं होता, एक संस्था का पद होता है, और उस संस्था का काम होता है धर्म में आई हुई विसंगति को दूर करना बिना किसी अर्थ की कामना से। आज जो सनातन धर्म के अंदर जिस प्रकार से जो कोर्ट का ऑर्डर है, आंध्रा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो हिंदू, ये जो साईं बाबा की मूर्ति है, जो मजार वाली मूर्ति है, ये सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है। आप सच नहीं दिखा, आप सच को सुनना नहीं चाहते, इसलिए ना तो आप कोर्ट के ऑर्डर की सम्मान कर रहे हैं, आपने कह दिया मनमानी। आप मुझे बताइए, मेरी धार्मिक इच्छा है, कोई भी अदालत तय नहीं कर फैसला करती है, भगवान का अदालत कोई भी इस धर्म संसद में संघर्ष समिति बाकायदा बनाई गई। कहा गया सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं क्रांति दल, एक सफाई दल। सफाई से मतलब ये था कि जो हमारे धर्म के बाहर है, यानी साईं बाबा, उस सब की सफाई कर दी जाएगी। सवाल यह है कि ये परेशानी इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यहां तक कह दिया जा रहा है अजय गौतम जी कि गंगा स्नान पर भी पाबंदी लगा दें। अगर आप गंगा स्नान, आप हाथी स्नान मत कीजिए, आप नहाकर अगर वापस साईं की पूजा करते हैं तो आप हाथी की तरह धूल डाल रहे हैं अपने ऊपर। गंगा किसकी होगी ये भी आप ही तय करेंगे। देखिए, बात यह है, शंकराचार्य जी का संविधान, उसकी जो उनकी धर्मपीठ का काम है लोगों को विसंगतियों से बचाना। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं अंजना ओम कश्यप जी, आपने साईं का चरित्र पढ़ा है? बताइए, जितनी जानकारी चाहिए आपने उसमें ये भी पढ़ा होगा कि उसकी एकादशी के दिन ब्राह्मण को मांस खिलाया, गंगा जल को झंझट किया, एक ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया। कहाँ पढ़ा आपने? साईं चरित्र में पढ़ा है। किसने कहा है? जिसने कहानी लिखी, दिखाइए चरित्र। ये पेपर लेके घूम रहे हैं चरित्र, मैंने पढ़ा, मुझे तो नहीं मिला। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको चैलेंज दे आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। और आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि साईं बाबा की सेवा में एक बाल विधवा थी जिसका नाम था राधा कृष्ण। वो बाल विधवा गर्भवती हुई, उस बाल विधवा ने एक बच्चे को जन्म दिया। त्रिकालदर्शी की नाक के नीचे रहते हुए धर्म किसने किया? और वो त्रिकालदर्शी थे, उनकी नाक के नीचे वो धर्म किया। उन दोनों की मृत्यु हुई। एक ब्राह्मण के लड़के का जाके जबरदस्ती खतना कराया, पुलिस पकड़ने आई, कह दिया अगर लोगों की बात छोड़िए, सारी चीज डॉक्यूमेंटेड है, चरित्र नहीं देख रहे, हम साईं का चरित्र दिखाना हमारा फर्ज है। लोग जिस गड्ढे में जा रहे हैं उससे बचाना शंकराचार्य जी का फर्ज था, वो कर रहे हैं।
अरे तुम्हारा जगत राहुल ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। राहुल ईश्वर जी, आप देख रहे हैं कि बहस किस तरह से हो रही है। सवाल उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सीधा सवाल आपसे ये है कि एक तो ईश्वर की बात, एक ये कह देना कि गंगा स्नान वही कर सकेगा जो पूरी तरह से सिर्फ हिंदू धर्म को माने, जो साईं बाबा की पूजा ना करे। वापस पूजा कर रहा मतलब आपने हाथी की तरह धूल डाली अपने ऊपर। ये सब क्या है? गंगा किसकी है, भगवान कौन है, ये सब कोई धर्म संसद में बैठ के नहीं तय कर सकता है। ये मेरा निजी मामला है, इस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र, ये पैसों के लिए हो रहा है। एक सेकेंड, बहुत सीधा सवाल मैं आपसे कर रही हूं, क्या धर्म के पीछे जो अर्थशास्त्र है आज, क्योंकि आज बहुत ज्यादा पैसा भी धर्म के पीछे, बड़े बड़े मंदिरों में साईं बाबा को बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, क्या इसी वजह से इस पूरे बवाल को इतना फ्यूल किया जा रहा है, इतना बढ़ाया जा रहा है? ये एक सच है कि धर्म कमर्शलाइज्ड हो रहा है, मगर ये डिबेट कमर्शलाइजेशन के तरफ नहीं है। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ईसाई या मोहम्मदन धर्म के जैसे नहीं है। हमको एक पॉप या खोमेनी या कैलिफेट नहीं है, एक बहुत ब्रॉड माइंडेड, इट्स अ कॉमनवेल्थ ऑफ रिलीजियंस। हम शंकराचार्य जी को भगवान क्यों कहते हैं? सिद्धेश्वर साई, ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर साई, ये संकीर्णता एक सेकंड, इसमें ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, ऑफ लाइफ में कई कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। मगर शंकराचार्य ने जो पॉइंट रेज किया उस पे हम आलोचना कर सकता है, डिबेट कर सकता है, मगर इसके बीच विद्वेष और हेट्रेड नहीं पैदा होना चाहिए। यंगस्टर के होने के नाते मेरा सिंपल यही रिक्वेस्ट है, जब मैं बहस सुनता हूँ मुझे शर्म होता है, मुझे बहुत सैडनेस होता है। ऐसी तरह बहस मत कीजिए, हमें इन्फॉर्म्ड डिबेट्स करना चाहिए, मगर ऐसी तरह हेट्रेड पैदा करने वाला गाली देना नॉन स्पिरिचुअल है। साईं बाबा को गाली देना, साईं बाबा के माता को गाली देना या शंकराचार्य को गाली देना, ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसी तरह डिबेट होना चाहिए, मगर वो डिबेट से लाइट पैदा होना चाहिए, हीट नहीं। हम वेल इन्फॉर्म्ड डिबेट करना चाहिए। और आपके मंच पे मारा पीटी करे, आप किसी को धक्का दे दे, किसी को ढकेल दे, ये क्या बढ़िया ये डिबेट है? किसी के मंच पर जाकर उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना डिबेट है। जिसका नंबर 22वां नंबर हो बोलने का, वो दूसरे नंबर पर माइक लेकर मैं जब चैनल पे था, मैं शंकराचार्य जी के लाइन से एक डिफरेंट लाइन लिया था, मगर मुझे भी उस समय मैं शंकराचार्य जी का लाइन से डिफरेंट लाइन लिया, फिर भी मुझे बुलाया गया। ये वो मंच का, वो संसद का बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी था, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स था। सो हमें यह भी समझ चाहिए और हमें एक बैलेंस डिबेट होना चाहिए। ये शंकराचार्य वर्सेस साईं बाबा नहीं है। हिंदू धर्म शंकराचार्य जी को मानते हैं, साई के भी कई सारे फॉलोअर्स हैं। हम सबको एक करके कई सारे ऐसे लोग भी होंगे ना, डिबेट नहीं होके जाना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शंकराचार्य जी को नहीं मानेंगे, तो आपको वो जगह देनी होगी। आप धर्म को संकीर्ण नहीं बना सकते हैं, ये समझिए। ये बहुत बेसिक चीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इस पर बहस हो रही है। की चर्चाओं से केवल धर्म की क्षति हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। धार्मिक क्षति हिंदू धर्म को स्ट्रेट जाकर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन नहीं है। हमें बाइबल या कुरान के जैसे वन बेस नहीं है, क्राइस्ट या मोहम्मद के तरह आप तो करना चाहते हैं ना, नहीं है। आप तो कह रहे हैं धर्म क्षेत्र में धर्म संहिता होना चाहिए। आप ऐसे बात कर रहे हैं, धर्म का इस्लामीकरण करना चाहिए, मगर अगर किसी को धर्म बदलना है तो आप कैसे रोक पाएंगे उसे? लेकिन कोई भी धर्म बदलना चाहता है, लेकिन दोनों तरफ नहीं। देश में 159 शंकराचार्य है, कौन असली है कौन नकली है ये तो जानता ही नहीं। 159 शंकराचार्य है, 159 शंकराचार्य है, वो कहते हैं वो नकली है, वो कहते हैं वो असली है। शंकराचार्य की पीठ है, कौन सा असली है कौन सा नकली है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा ये देखो आज की जानकारी में कमी है। 159 शंकराचार्य बात कर रहे हैं आप, 4 आज देखो एक मिनट अजय जी, आज देखो पाखंडी क्यों बोल रहे हैं आप? आराम से बात कीजिए ना। आज देखो कि बड़ी दुर्भाग्य, आज जिस शंकराचार्य के वो से मंच से नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आज ये देखो कहां प्राणियों में सद्भावना हो रहा है, कहां इससे विश्व का कल्याण हो रहा है।
आप ये देखो कि जिस प्रकार से ये अब वहां से फतवे जारी हुए, आज पूरे देश में त्राई त्राई हो रही है। आप पहले सुनो आप कभी 100 और 60 पहले भी लड़ाई होती आई है, पहले भी 100 हमें बोलने का आप देखो कि पहले भी 100 60 अनेक प्रकार की लड़ाई, खून की नदियां बह गई। आज वर्तमान में भी जिस प्रकार से वहां मंच बहुत बड़ी कोई अध्यक्ष नहीं है, फर्जी बात करते हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट बताओ। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ रहा है, लेकिन इतना हमें इस बहस का अंत करना पड़ रहा है, हमें इस बहस का अंत करना पड़ रहा है। इतना जरूर है कि आत्मा और परमात्मा के बीच जो संत ये कहते हैं कि वो माध्यम बने हैं, अगर यही रवैया रहा तो उस माध्यम को ही शायद लोग नकारने की कगार पर पहुंच जाए। हमारी इस बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।